हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आई हुई हेडिंग्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और उनमें जो टफ वर्ड्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी देखेंगे। और किस सेंटेंस है किस टेंस में लिखा गया है ये भी देखेंगे। और उसके बाद हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में हम टेंस डिस्कस करेंगे, मतलब किस टेंस में लिखा गया है, एक्टिव वॉइस है या पसिव वॉइस है सेंटेंस, इस तरीके डिस्कस करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ आता है और कौन सी फ्रेजल वर्ब्स इसमें यूज की गई हैं। आज का आर्टिकल जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहली हेडिंग है वो कर्नाटका से है। जो कर्नाटका में अभी चुनाव होने वाले हैं उसी से संबंधित है। कर्नाटका इलेक्शन, जो कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटका का चुनाव। बीजेपी लीडर जगदीश शेट्टर रिजाइंस एज एमएलए। बीजेपी नेता जगदीश शेट्टर ने एमएलए के रूप में रिज़ाइन कर दिया है, मतलब कि पद त्याग दिया है। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। बीजेपी लीडर जगदीश शेट्टर, जो ये है हमारा जगदीश शेट्टर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसीलिए उनके उनके लिए जो वर्ब आई हुई है रिज़ाइन। जगदीश शेट्टर के लिए जो वर्ब आई हुई है रिज़ाइन, रिज़ाइन में होता है पद त्याग देना। तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, मतलब कि सिंगुलर वर्ब आई हुई है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आई हुई है। जो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। रिजाइंस में होता है पद त्याग देना, मतलब कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेकेंड जो हेडिंग आई हुई है वो है कार्बन फ्री पावर। सेकेंड जो हेडिंग है वो कार्बन फ्री पावर से संबंधित है, मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसे पोल्यूशन हो रहा है, मतलब कि जो कोल यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, उससे पोल्यूशन हो रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए अब क्या किया जाएगा, कार्बन का यूज कम से कम हो, मतलब कि कार्बन का इमिशन जो है वो कम से कम हो, इसीलिए कार्बन फ्री पावर यूज की जाएगी। मतलब मतलब बिजली जो उत्पादन होता है वो कोयले से उत्पादित नहीं की जाएगी। ऐसा G7 कंट्री, जो कि G7 जो है ये ग्रुप है 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का, इसमें से रसिया को जो है उसे मतलब रिमूव कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। पहले G8 था, अब G7 बन गया है क्योंकि रसिया को इससे हटा दिया था। G7 कमिट्स टू क्वाइट फॉसिल फ्यूल फास्टर। G7 कमिट्स, G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने कमिट किया है। कमिट मीन्स होता है प्रतिबद्धता दिखाना या वचन देना, प्लेज लेना। कमिट्स का सिनोनिम होता है प्लेज लेना, मतलब कि कसम खाना। टू क्विट फॉसिल फ्यूल्स फास्टर, जो फॉसिल फ्यूल है मतलब कि जो डीजल और पेट्रोल है और कोयला है, इसका कम से कम मतलब इसे जल्दी से जल्दी, फास्ट में होता बहुत तेज़ी से इसे त्याग देंगे। G7 कंट्रीज़ ने ऐसे प्लेज ली है या कमिट किया है। कमिट्स मीन्स होता है वचन देना या कसम खाना। G7 की बात की गई, मतलब ग्रुप की बात की गई है, और G7 जो है एक ग्रुप है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर G7 कंट्रीज़ की बात की जाती तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं आती, प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर G7 ग्रुप की बात की गई है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू क्विट फॉसिल फ्यूल्स फास्टर, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसे जल्द ही क्विट कर दिएंगे, मतलब उससे त्याग, फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना जल्दी से जल्दी, मतलब और जल्दी। फास्ट जो होता है एडजेक्टिव होता है, फास्टर होता है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, मतलब कि बहुत जल्दी ही इसे त्याग देंगे, मतलब इसे यूज करना बंद कर देंगे G7 कंट्रीज़। थर्ड हेडिंग जो है वो है केरला से संबंधित। UAPA इन्वोक्ड, UAPA जो रूल है इसे इन्वोक कर दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया है। केरला ट्रेन एरोजन वाज एन एक्ट ऑफ टेरर। पुलिस, ऐसा पुलिस ने कहा है जो केरला ट्रेन, जो केरल को जा रही थी ट्रेन, उसमें जो लूटपाट हुई थी, एरोजन मीन्स होता है लूटपाट होना, वो एक आतंक का पर्याय था, मतलब एन एक्ट ऑफ टेरर। उसमें आतंकवादी, मतलब जो काम किया गया वो आतंकवादियों की तरह किया गया है। एन एक्ट मतलब जो कार्य था वो आतंकवाद फैलाना था। फोर्थ हेडिंग है सऊदी अरबिया एंड ईरान टाइज। सऊदी अरबिया और ईरान के संबंध, जो ये सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में संबंध जो बने हैं। टाइज मीन्स होता है संबंध या रिलेशन। टाइज का सिनोनिम होता है रिलेशन। टाइज का सिनोनिम होता है
रिलेशंस मतलब कि संबंध। अ न्यू शॉर्ट ऑफ रीजनल अलाइनमेंट, एक नया अलाइनमेंट बन गया है, मतलब एक नया ग्रुप बन गया है सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में चाइना की दखलंदाजी की वजह से, मतलब चाइना ने समझौता सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में करवा दिया। इससे हुआ क्या है, राइज ऑफ चाइना, चाइना का जो है कद या इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा है, और डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस, और जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था मतलब कि प्रभाव था वो कम हुआ है। फिफ्थ हेडिंग है सुपरलेटिव बैटिंग। सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, कम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव बैटिंग मतलब कि शानदार बैटिंग। ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव सेड वेंकटेश टन, जो वेंकटेश अय्यर ने, वेंकटेश अय्यर जो है राजस्थान रॉयल्स से संबंधित है, मतलब उसी के खिलाड़ी हैं, उनका जो टन था मतलब जो उनका शतक था उस पर पानी फेर दिया है। सेड मीन्स होता है पानी फेर देना, मतलब ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने वेंकटेश अय्यर के टन पर, मतलब जो उन्होंने शतक मारा था उस पर पानी फेर दिया है, क्योंकि कल सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग की थी 50 लगा करके। अब जो आज का आर्टिकल है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस पर पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कंट्रोवर्सी हो रही है। यूपी गवर्नमेंट फॉर्म्स, मतलब कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर्म्स, फॉर्म्स मीन्स होता है गठित करना, फॉर्म्स का सिनोनिम होता है सेटअप करना। फॉर्म्स मीन्स होता है गठित करना या फोर्ज करना, फोर्ज मीन्स होता है गठित करना। यूपी गवर्नमेंट ने गठित किया है जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट किलिंग ऑफ अतीक एंड ब्रदर। यूपी गवर्नमेंट ने जुडिशियल कमीशन गठित कर दिया है, मतलब कि एक न्यायिक आयोग, जुडिशियल कमीशन में होता है न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। किस लिए गठन किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट में होता है जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट का सिनोनिम होता है प्रोब करना, मतलब कि जांच करने के लिए या प्रोब करने के लिए। किलिंग ऑफ अतीक एंड ब्रदर, जो अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई है, किलिंग मीन्स होता है हत्या होना, जो किलिंग हुई है अतीक अहमद की और उसके भाई की, उसके लिए एक जुडिशियल कमीशन की, मतलब जुडिशियल कमीशन का गठन कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए यूपी गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है वो सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है, क्योंकि जो फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल वर्ब, और जब उसमें यस ऐड कर देते हैं वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो फॉर्म्स जो है वो सिंगुलर वर्ब आई है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यूपी गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट की बात की गई है यूपी गवर्नमेंट की, इसीलिए फॉर्म्स आया हुआ है। जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल कमीशन होता है न्यायिक आयोग। टू इन्वेस्टिगेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इन्वेस्टिगेट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है। किलिंग ऑफ अतीक, जो अतीक अहमद की हत्या की गई है, उसके ब्रदर की हत्या की गई है, उसके जांच के लिए तो जुडिशियल कमीशन का गठन कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। द पैनल, अब पैनल मीन्स कमीशन, पैनल का सिनोनिम हुआ कमीशन। द कमीशन या पैनल, द पैनल लेड बाय अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, जो पैनल है जिसका गठन किया गया है उसका नेतृत्व किया जाएगा। लेड बाई मीन्स होता है, देखिए लीड होती है नेतृत्व करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेड होती है सेकेंड फॉर्म, और लेड होता है थर्ड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल से विशेषता बताई गई है पैनल की, पैनल की विशेषता बताई गई है लेड से। लेड बाई आ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, अब जो पैनल बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है, उसकी अध्यक्षता की जाएगी। लेड बाई मीन्स होता है अध्यक्षता करना। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई मतलब हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। अब देखिए रिटायर्ड जो है, रिटायर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिटायर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब पास्ट पार्टिसिपल इसमें ईडी लग जाता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो हाई कोर्ट के जज के लिए, जो हाई कोर्ट का जज है उसके लिए यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल आया हुआ है, और जो आर्टिकल ए आया हुआ है वो जज के लिए आया हुआ है, क्योंकि जज जो है वो सिंगुलर है। जज का प्लूरल जो होता है ज्यूरी होता है या जजेस होता है। जो पैनल बनाया गया है उस पैनल की अध्यक्षता जो है हाई कोर्ट के द्वारा, एक रिटायर्ड जज, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है उनके द्वारा की जाएगी। विल हैव टू सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 2 मंथ्स, अब जो पैनल है उसे सबमिट करना होगा इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट को, इन 2 मंथ्स, 2 महीनों में। अब देखो हैव टू जो होती है ये बाध्यता दिखाती है, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाध्यता दिखाती है। हैव टू, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना ही होगा, इस तरीके से हैव टू जो है वो बाध्यता दिखाती है। सबमिट मीन्स होता है पेश करना, मतलब कि जो ये पैनल बनाया जाएगा उससे 2 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी यूपी गवर्नमेंट को।
अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो। अपोजिशन डिस्क्राइब शूटिंग्स, अपोजिशन ने जो ये किलिंग्स हुई हैं, शूटिंग्स का सिनोनिम हो गया किलिंग्स, उसे डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब मीन्स होता है डिफाइन करना, मतलब या वर्णन करना, इसे एलोबोरेट करना होता है। डिस्क्राइब मीन्स होता है एलोबोरेट करना, मतलब कि वर्णन करके बताया है, शूटिंग किया एज अ फेल्योर। अब अपोजिशन पार्टीज ने क्या बताया है कि ये एक असफलता है। फेल्योर मीन्स होता है असफलता है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, की यूपी गवर्नमेंट में जो कानून व्यवस्था है उसकी असफलता है। जो ये शूटिंग्स हुई हैं उसकी असफलता का उदाहरण है। सम बीजेपी मिनिस्टर्स, कुछ जो हैं बीजेपी के नेता। टर्म, टर्म मीन्स होता है टू से, टर्म मीन्स होता है टू से, मतलब उन्होंने कहा द डेथ्स डिवाइन जस्टिस, जो ये डेथ्स हुई हैं अतीक अहमद की और उनके ब्रदर्स की, वो जो है वो भगवान का निर्णय है। डिवाइन जस्टिस में होता है भगवान का निर्णय है, ऐसा कुछ बीजेपी के मिनिस्टर्स ने कहा है। 3 एक्यूज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी। अब देखिए एक्यूज के बाद एक्यूज में यस नहीं लगता है, जैसे पुअर में यस नहीं लगता है कि पुअर्स नहीं होता है, सिर्फ पुअर ही होता है। तो ये एक्यूज में भी यस नहीं लगता। 3 एक्यूज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, जो 3 दोषी व्यक्ति हैं, एक्यूज में होता है जो दोषी व्यक्ति हैं, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सेंट टू, सेंट टू में होता है भेज देना। जिन लोगों ने मारा है 3 व्यक्तियों ने, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है कोर्ट के द्वारा। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन संडे, मतलब कि रविवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। सेटअप आ 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रविवार को एक जुडिशियल कमीशन, मतलब 3 सदस्यीय, 3 मेंबर में 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन, मतलब न्यायिक आयोग की स्थापना या गठन कर दिया है। सेटअप मीन्स होता है स्थापना करना या गठन करना, और सेटअप का सिनोनिम होता है फॉर्म करना। फॉर्म मीन्स होता है गठन करना, मतलब कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन का गठन रविवार को कर दिया है, और डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब किस लिए कमीशन का गठन किया गया, ये उद्देश्य बताया गया है। टू इंक्वायर इनटू द किलिंग ऑफ गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर खालिद आजम आका, आका मीन्स होता है अलियास अशरफ। जो एक कमीशन गठित किया गया है, वो उसका उद्देश्य बताया गया। टू इंक्वायर, इंक्वायर मीन्स होता है प्रोब करना, मतलब कि जांच करना या इन्वेस्टिगेट करना। टू इंक्वायर या जांच करने के लिए। किलिंग ऑफ गैंगस्टर, जो कि गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, पहले ये माफिया था, अतीक अहमद जो था वो गैंगस्टर था या माफिया था। बाद में टर्न मीन्स होता है बदल जाना पॉलिटिशियन में, बाद में वो एमपी बन गया, मतलब कि पॉलिटिशियन बन गया था। अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर, और जो उसके ब्रदर थे खालिद आजिम की। आका मीन्स होता है, आका का सिनोनिम होता है आलियास, मतलब कि उर्फ। खालिद आजिम आजम सॉरी खालिद आजिम उर्फ अशरफ, मतलब खालिद आजिम और उपनाम जो था वो अशरफ था इसका, अतीक अहमद के भाई का। उनकी हत्या कर दी गई है। हुज लास्ट राइट्स, जिनकी जो है अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स मीन्स होता है अंतिम संस्कार करना। लास्ट राइट्स अंतिम संस्कार। आका अशरफ, हुज लास्ट राइट, जिन लोगों की, मतलब हुज आया हुआ है आका अशरफ के लिए और अतीक अहमद के लिए। हुज लास्ट राइट्स वर हेल्ड लेट इन द इवनिंग, उनकी जो अंतिम संस्कार है, लास्ट राइट में होता है अंतिम संस्कार जो है वो देर शाम, लेट इन द इवनिंग मतलब देर शाम कर दिया गया है। अमिड हैवी सिक्योरिटी, हैवी सिक्योरिटी के बीच में। अमिड जो है वो प्रीपोजिशन होता है और इसका अर्थ होता है के बीच में, मतलब हैवी सिक्योरिटी, मतलब काफ़ी फोर्स लगा करके उनका देर शाम जो है उन दोनों लोगों को सुपर्दे खाक कर दिया गया, मतलब लास्ट राइट्स उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और किसके लिए कौन सी वर्ब आई हुई है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि पहला प्रीपोजिशन जो है वो आन आया हुआ है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए जो मेन वर्ब है वो सेटअप आई हुई है। सेटअप मीन्स होता है फॉर्म करना, मतलब गठित करना। और सेट जो है, सेट के तीनों फॉर्म्स हमेशा सेम ही रहते हैं। सेट के हुए, रीड के हुए, रन के हुए, हमेशा तीनों फॉर्म सेम होते हैं, सेट सेट सेट। और ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सेटअप अ 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन। अब जो आर्टिकल ए आया हुआ है वो जुडिशियल कमीशन के लिए आया हुआ है, क्योंकि कमीशन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। 3 मेंबर मतलब कि 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन का गठन कर दिया गया है। अब किस लिए किया गया है ये उद्देश्य बताया गया है।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। अब देखिए जितना भी सेटअप के बाद जितना भी सेंटेंस रेस्ट सेंटेंस जो बचा है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी क्या है, टू जो है प्रीपोजिशन है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। इंक्वायर इनटू, अपने मतलब इंक्वायर जब वर्ब होती है तो अपने साथ प्रीपोजिशन इनटू लेती है। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। किलिंग जो है, देखिए किल जो होती है ये होती है वर्ब, किल जो है वो वर्ब है, और जब इसमें आईएनजी लग जाती है तो ये बन जाता है जिरेंड, और जिरेंड जो है वो नाउन की तरह काम करता है। द किलिंग ऑफ गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, जो गैंगस्टर पहले था बाद में वो पॉलिटिशियन बन गया, अतीक अहमद, जो हत्या हुई है। किलिंग यहाँ पर किस सेंस में आया है, हत्या के सेंस में आया हुआ है। जैसे किल मीन्स होता है मारना, लेकिन यहाँ पर हत्या के संबंध में आया हुआ है। अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर के बारे में। अब आका का मतलब होता है आलियास, मतलब जो उनका दूसरा नाम था अशरफ था। अब हु जो आया हुआ है, देखिए हु जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो सब्जेक्टिव केस होता है, और हु जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। हुज लास्ट राइट्स वर हेल्ड, जिनकी जो लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार जो है वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया। वर हेल्ड लेट इन द इवनिंग, वो देर शाम कर दिया गया है। एमिड हैवी सिक्योरिटी है, हैवी सिक्योरिटी के बीच में, एमिड होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है के बीच में। अहमद, अतीक अहमद एंड आजिम, और जिनका भाई था, बोथ अक्यूज इन द उमेश पाल मर्डर केस, उन दोनों लोगों को, अतीक अहमद को और आजिम जो उनका भाई था, उन दोनों लोगों को दोषी ठहराया, मतलब दोषी थे, एक्यूज में दोषी थे, इन द उमेश पाल मर्डर के, जो उमेश पाल मर्डर हुआ था इलाहाबाद में, उसमें उन्हें दोषी पाया गया था। वर शॉट डेड बाई थ्री में, अब देखिए वर जो आया हुआ है ये आया हुआ है अतीक अहमद के लिए और उनके भाई आजिम के लिए, इसीलिए वर आया हुआ है। अगर केस के लिए आता तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती, मतलब कि वाज आया होता, क्योंकि केस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। और अतीक अहमद और आजिम जो हैं दो पर्सन हैं, इसीलिए वर आया हुआ है। वर शॉट डेड बाई थ्री मैन, जो अतीक अहमद हैं और उनके भाई की जो हत्या है, शॉट डेड एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है गोली मारकर हत्या कर देना। शॉट डेड मीन्स होता है गोली मारकर हत्या कर देना। अब अतीक अहमद उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ये जो कामा लगा के यहाँ तक सेंटेंस लिखा गया, ये क्लॉज पड़ा हुआ है। बोथ अक्यूज, दोनों लोग दोषी थे उमेश पाल मर्डर केस में। बाई थ्री में, अब जो गोली मारी गई है बाई थ्री में तीन व्यक्तियों के द्वारा मारी गई है। ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार की रात को। आयस, आयस माने क्योंकि, आयस जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। कंजंक्शन जो होता है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, और प्रीपोजिशन जो होता है वो दो नाउन्स को जोड़ता है। आईएस पुलिस पर्सनल वर एस्कॉर्टिंग देम टू हॉस्पिटल। आईएस माने क्योंकि, पुलिस पर्सनल जो पुलिस कर्मचारी हैं वो एस्कॉर्ट माने ले जा रहे थे, देम माने अतीक अहमद को और आजिम को, वर एस्कॉर्टिंग देम टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल को, इन प्रयागराज फॉर अ चेकअप, मतलब चेकअप के लिए अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस जो है वो एक हॉस्पिटल को लेके जा रही थी। उस दौरान जो है तीन व्यक्ति आए मीडिया के रूप, मतलब मीडिया कर्मचारी बन के, और उन्होंने अतीक अहमद और उनके भाई अजीम की हत्या कर दी गोली मार करके। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, कौन सी वर्ब जो है किसके लिए आई हुई है। देखिए अहमद और आजिम दो लोग हैं, अतीक अहमद उनके भाई आजिम, इसीलिए वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो वर आई हुई है, और शॉर्ट जो है वो पास्ट मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, इसीलिए सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में है, मतलब कि गोली जो है तीन व्यक्तियों के द्वारा मारी गई है, इसीलिए पस्सिव वॉइस है, क्योंकि अतीक अहमद ने खुद ना गोली चलाई, किसी दूसरे व्यक्ति ने चलाई, मतलब पस्सिव वॉइस में किसी दूसरे के द्वारा काम किया गया, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। बाई थ्री में तीन व्यक्तियों की तरह, डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, आन सैटरडे शनिवार रात को। आयस, आयस जो है वो कंजंक्शन होता है, आयस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। पुलिस पर्सनल, पुलिस के कर्मचारी, देखिए पर्सनल जो है हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए वर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इसमें कभी भी यस लगा के इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं। पर्सनल हमेशा अपने आप में प्लूरल होता है। वर एस्कॉर्टिंग, वो ले जा रहे थे, पुलिस पर्सनल पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो ले जा रहे थे, देम देम अतीक अहमद और उनके भाई के लिए आया हुआ है, टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल को, इन प्रयागराज, प्रयागराज में, फॉर अ चेकअप, चेकअप के लिए, मतलब पुलिस के कर्मचारी जो हैं अतीक अहमद और उसके भाई को टेस्टिंग मतलब चेकअप के लिए उन्हें लेके जा रहे थे। अब बताया गया है कमीशन के बारे में। द कमीशन, जो जुडिशियल कमीशन है उसके बारे में बताया। द कमीशन हेडेड बाई का सिनोनिम होता है लेड बाई, हेडेड बाई का सिनोनिम होगा लेड बाई। द कमीशन हेडेड बाई रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट जज अरविंद कुमार त्रिपाठी, जो कमीशन है, जो आयोग बनाया गया है जुडिशियल कमीशन, उसकी अध्यक्षता की जाएगी रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं
अरविंद कुमार त्रिपाठी, उनके द्वारा इस कमीशन की अध्यक्षता की जाएगी। विल हैव टू सबमिट, उन्हें सबमिट करना होगा। देखिए हैव टू से हम बाध्यता दिखाते हैं, मतलब उन्हें सबमिट करना होगा इट्स फाइंडिंग्स, अपनी रिपोर्ट को। फाइंडिंग्स में होता है जो भी वो कुछ पाते हैं या अपनी रिपोर्ट को वो सबमिट करना होगा टू द गवर्नमेंट, राज्य सरकार को, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के भीतर जो है अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया है उन्हें अपनी रिपोर्ट मतलब राज्य सरकार को सौंपनी होगी। अब कमीशन के लिए जो वर्ब आई हुई है वो आई हुई है विल, क्योंकि हेडेड से लेकर के त्रिपाठी जी तक पूरा क्लास पड़ा हुआ है। कमीशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। हेडेड बाई, कमीशन की अध्यक्षता जो है वो रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट जज अरविंद कुमार त्रिपाठी के द्वारा की जाएगी। कमीशन के लिए जो मेन हेल्पिंग वर्ब आई है वो विल आई हुई है, और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। हैव इसीलिए जो है वो यूज किया गया है। हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। हैव, हैड होता है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म होती है। टू सबमिट, सबमिट में होता है पेश करना। इट्स, देखिए कमीशन के लिए इट्स आया हुआ है। इट्स फाइंडिंग्स मतलब अपनी जो रिपोर्ट में पाते हैं उसे सबमिट करना होगा टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के भीतर। विद इन मीन्स होता है, विद इन जो होता है ये होता है प्रीपोजिशन, इसका मीन्स होता है कि भीतर, 2 मंथ्स के भीतर जो है इसे रिपोर्ट जो है इस कमीशन को सौंपनी होगी राज्य सरकार को। रिटायर्ड जज, अभी बताया गया है रिटायर कौन कौन, 3, देखिए एक व्यक्ति के बारे में बता दिया गया कि अरविंद कुमार त्रिपाठी होंगे जो उसकी अध्यक्षता करेंगे। बाकी 2 लोग कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है। रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार सोनी, मतलब रिटायर्ड जज हैं ब्रजेश कुमार सोनी, वो भी उस कमीशन में या पैनल में शामिल होंगे। ब्रजेश कुमार सोनी होंगे। एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुभाष कुमार सिंह आर द अदर मेंबर्स। अब बताया गया है, देखिए आर जो आया हुआ है वो ब्रजेश कुमार सोनी के लिए आया हुआ है। एंड फॉर्मर में होता है पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो डीजीपी हैं सुबेश कुमार सिंह, वो भी जो हैं इस कमीशन में शामिल होंगे। मतलब द अदर मेंबर्स, ये 2 अन्य लोग हैं। 2 लोगों की बात की गई इसीलिए आर का यूज किया गया है। ऑन संडे मॉर्निंग, मतलब कि रविवार की सुबह को, डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में काम करता है। ऑन संडे मॉर्निंग मतलब कि रविवार की सुबह को द स्टेट अथॉरिटीज सस्पेंडेड मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। स्टेट अथॉरिटीज मतलब कि राज्य सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं IAS, उन्होंने क्या किया है, स्टेट अथॉरिटीज सस्पेंडेड, सस्पेंड में होता है कुछ समय के लिए रोक देना। टू स्टॉप टेम्परेली, मतलब टू स्टॉप टेम्परेली मतलब किसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना। सस्पेंडेड मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज मतलब कि मोबाइल में नेट और ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उन्हें अक्रॉस प्रयागराज, पूरे प्रयागराज में रोक दिया गया। मतलब कि एक स्थान से, अक्रॉस जो है हमेशा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक के लिए आता है। मतलब कि पूरे प्रयागराज में इंटरनेट सर्विसेज जो थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब उन्हें टेम्परेरी रोक दिया गया है। एंड और क्या हुआ है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स होता है तैनात कर देना, और डिप्लॉयड कर दिया गया है। डिप्लॉयड सिक्योरिटी पर्सनल, और जो सिक्योरिटी पर्सनल मतलब पुलिस फोर्स जो है वो लगा दी गई है इन सेंसिटिव एरियाज, जो कि सेंसिटिव एरियाज हैं, मतलब कि संवेदनशील क्षेत्र हैं। सेंसिटिव में होता है संवेदनशील, सेंसिटिव एरियाज संवेदनशील क्षेत्रों में। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर मतलब ये शंका थी कि यहाँ पर हिंसा हो सकती है, वहाँ पर जो है उन सेंसिटिव एरियाज में पुलिस कर्मचारी लगा दिए गए हैं। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे मेंटेन करने के लिए। सून आफ्टर मतलब जल्द ही, द मर्डर्स, जब मर्डर्स हुए हैं उसके बाद, द पुलिस इन्वोक सेक्शन 144 मतलब कि जैसे ही मर्डर हुआ है उसके बाद, जो मर्डर्स हुए उसके बाद पुलिस ने क्या किया, इन्वोक कर दिया, लागू कर दिया या उसका संज्ञान कर दिया सेक्शन 144 मतलब धारा 144 लागू कर दी है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंतर्गत आती है। जो सेक्शन 144 है वो क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंतर्गत थी। प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिट मीन होता है रोकते हुए, प्रोहिबिट मीन होता है रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिट का सिनोनिम होता है रिस्ट्रिक्ट करना। प्रोहिबिटिंग द असेंबली ऑफ मोर देन 4 पर्सन, अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स में बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, प्रोहिबिटिंग मीन होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना या रिस्ट्रिक्ट होना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। असेंबली ऑफ मोर देन 4 पर्सन मतलब कि एक स्थान पर 4 से अधिक व्यक्ति असेंबल नहीं हो सकते, मतलब कि खड़े नहीं हो सकते हैं। ये धारा 144 के अंतर्गत आता है। अपोजिशन लीडर्स, अब ये बताया गया है अपोजिशन लीडर्स के बारे में। अपोजिशन लीडर्स डिमांडेड, अपोजिशन नेताओं ने मांग की है अ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, कि कोर्ट के द्वारा इसकी जांच कराई जाए, मतलब जो प्रोब हो उसे कोर्ट मॉनिटर करे, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसकी समीक्षा करे। मॉनिटर मीन्स होता है समीक्षा करना, प्रोब मीन्स होता है जाँच करना। प्रोब के बाद और
प्रोब के बाद इनटू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, और इन्वेस्टिगेट के भी बाद प्रीपोजिशन, देखिए प्रोब के बाद टू का यूज किया जाता है। और अभी हमने देखा था सबसे पहले यहाँ पे कि इंक्वायर के बाद इनटू का यूज किया गया था, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू का यूज नहीं किया जाता है। अपोजिशन लीडर्स डिमांडेड, अपोजिशन नेताओं ने मांग की है। कोर्ट मॉनिटर, मतलब कोर्ट के द्वारा इस जांच को मॉनिटर किया जाने, मतलब समीक्षा की जानी चाहिए। द शूटिंग्स, जो शूटिंग्स हुई है मतलब किलिंग्स हुई हैं, शूटिंग का सिनोनिम हो गया किलिंग्स, शूटिंग का सिनोनिम है किलिंग्स, मतलब जो हत्याएं हुई हैं उसकी कोर्ट के द्वारा मॉनिटर की जानी चाहिए। ऐसी जांच हो उसके बाद कोर्ट भी इसकी समीक्षा करता रहे समय समय पर। शूटिंग्स जो हुई हैं, विच टुक प्लेस का अर्थ होता है हैपन, टुक प्लेस मीन्स होता है हैपन, मतलब कि जो घटित हुई हैं, जो शूटिंग्स हुई हैं, टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल, मतलब पुलिस पर्सनल एंड टीवी कैमराज की उपस्थिति में हुई। प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति में होना। इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल, मतलब पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे उस समय ये घटना हुई है। टुक प्लेस में होता है हैपेंड, मतलब जो हत्याएं हुई हैं वो पुलिस की मौजूदगी में हुई हैं। एंड टीवी कैमराज, और टीवी कैमराज की उपस्थिति में। एंड डिस्क्राइब्ड इट एज अ फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, और डिस्क्राइब किया है, मतलब जो हत्याएं हुई हैं उनका वर्णन किया है, इट एज अ फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, मतलब कि राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है बहुत ही खराब है या उसकी असफलता है, ऐसा अपोजिशन ने कहा है। अब दे आया हुआ है अपोजिशन लीडर्स के लिए। दे या अपोजिशन लीडर्स एल्सो डिमांडेड, अपोजिशन नेताओं ने यह भी मांग की है। एल्सो मीन्स होता है भी, एल्सो जो होता है वो एडवर्ब होता है। डिमांडेड यह भी मांग की है, द डिसमिसल ऑफ योगी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की, योगी आदित्यनाथ जो गवर्नमेंट है उसका डिसमिस कर दिया जाए, मतलब उसे रद्द कर दिया जाए या उसे खारिज कर दिया जाए। हाउ एवर, यद्यप द स्टेट गवर्नमेंट क्लेम, यद्यप जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने दावा किया है दैट की द शूटर्स वर नॉट चेक्ड, जो शूटर्स हैं, जो मतलब जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें चेक नहीं किया गया था। बिकॉज, क्योंकि दे पोज्ड एज मीडिया पर्सन्स, क्योंकि वो जब आए थे तो मीडिया पर्सन्स के भेष में आए हुए थे, मतलब कि कैमरा लगा हुआ था और पट्टा भी गले में पड़ा हुआ था, माइक भी थी, तो मतलब वो मीडिया पर्सन बन करके आए हुए थे कि वो मीडिया के कर्मचारी हैं। व्हाइल सम मिनिस्टर्स टर्म द डेथ डिवाइन जस्टिस, जबकि कुछ जो मिनिस्टर्स हैं बीजेपी गवर्नमेंट के उन्होंने कहा है कि ये भगवान का निर्णय है। डिवाइन जस्टिस में होता है भगवान का निर्णय। प्रयागराज कोर्ट सेंड द 3 एक्यूज, प्रयागराज की एक कोर्ट ने जो तीनों दोषी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं या किलिंग्स की हैं उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। फॉर 14 डेज, मतलब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है प्रयागराज की कोर्ट ने। द शूटर्स वर आइडेंटिफाइड, जो शूटर्स हैं जो हत्यारे हैं उनकी पहचान की गई। आइडेंटिफाइड होता है पहचान करना। आईएस जो है आइडेंटिफाइड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आईएस यूज किया जाता है। ये रूल फिक्स है कि आइडेंटिफाइड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आईएस ही आएगा। शूटर्स वर आइडेंटिफाई, जो हत्यारे हैं उनकी पहचान की गई। आइडेंटिफाई में तो पहचान करना। अरुण मौर्य 18, अरुण मौर्य जो है वो 18 साल के हैं। फ्राम कासगंज, वो कासगंज से आते हैं। अरुण मौर्य कासगंज से आते हैं जो कि 18 साल के हैं। लवलेश तिवारी जो है वो 22 साल के हैं, वो बांडा से आते हैं। एंड सुन्नीपुर ने 32, और जो सुन्नीपुर ने है वो 23 साल के हैं और वो हमीरपुर से आते हैं। मतलब जो तीनों हत्यारे हैं उनकी एज और उनका पता बताया गया वो कहाँ से आते हैं। लवलेस एंड सनी हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जो लवलेस हैं और सनी जो हैं उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं, मतलब कि वो पहले भी हत्याकांड या कहीं कहीं पर पहले से ही अलाइन हैं। अलाइन में होता है सम्मिलित हैं। एंड आर फेसिंग चार्जेस, और वो आरोप फेस कर रहे हैं, मतलब उन पर आरोप लगे हुए हैं। सच एस, जो लवलेस और सनी हैं उन पर आरोप लगे हैं वो हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब कि हत्या की कोशिश करने का आरोप है उन पर। असाल्ट, किसी को पीटने का, और मोलेस्टेशन और छेड़छाड़ का भी उन पर आरोप है लवलेस और सनी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस